नमस्कार साथियों, राम राम। वेलकम टू क्वायरा फाउंडेशन। अपन पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत वेटनरी एनाटॉमी। वेटनरी एनाटॉमी यानी पशु शरीर रचना विज्ञान, अपना टॉपिक जो बुक है वो चल रही है। इसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा, डेफिनेशन वगैरह देख ली, बोन का क्लासिफिकेशन देख लिया, कॉम्पोजिशन देख लिया, कंकाल तंत्र देख लिया, जो स्केलेटल सिस्टम नॉर्मल था। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक होगा स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत जो आता है अंतः कंकाल यानी एंडोस्केलेटन सिस्टम। जो मैंने आपको बताया था, एंडोस्केलेटन सिस्टम में दो भाग बताए थे, एक था अपांगीय कंकाल, एक था अक्षीय कंकाल। उपांगीय कौन से थे और अक्षीय कौन से थे, अपन देखते हैं आज की क्लास में। आज अपन पूरा वर्टिब्रा कॉलम याद करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। मैंने कंकाल तंत्र के आपको दो भाग बताए थे। कौन कौन से दो भाग होते हैं? पहला भाग कौन सा बताया था? बाह्य कंकाल या जिसको एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोला जाता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। एक बताया था मैंने अंतः कंकाल, अंतः कंकाल यानी एंडोस्केलेटन सिस्टम। बाह्य कंकाल के अंदर अपने बात की थी, बाहर की तरफ पाया जाता है, सुरक्षा का क्या करता है, काम करता है। कौन? बाह्य कंकाल तंत्र। जैसे अपने एग्जांपल देखे, मछलियों में सलक, स्तनधारियों में बाल, पंजे, खुर आदि, ये अपने काम पर देखे बाह्य कंकाल में। जो अंतः कंकाल है, इसके भी मैंने आपको दो भाग बताए थे। अंतः कंकाल यानी अंदर पाया जाता है, कंग अस्थियों और उपास्थियों का क्या होता है, बना होता है। तो अंतः कंकाल के दो भाग कौन कौन से बताए थे, अगर आपको याद हो तो? एक था उपांगीय कंकाल और एक था अक्षीय कंकाल। उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, एक अक्षीय स्केलेटन सिस्टम। उपांगीय कंकाल में कौन कौन से बोन्स का अध्ययन किया जाता है? अगले व पिछले पैर की बोन्स का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगले और पिछले पैर की बोन्स का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत आती है? उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर सिस्टम के अंतर्गत। अक्षीय कंकाल में, अक्षीय कंकाल में किसका अध्ययन करते हैं अपन? सकल या बोले तो खोपड़ी, सकल हो गई, पेशी, पेशियां यानी रिब्स, सॉरी पसलियां, रिब्स यानी पसलियां, पेशी यानी पसलियां, स्कल, रिब्स, स्टर्नम, स्कल हो गई, रिब्स, स्टर्नम। एक होता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, या इसको बोलते हैं अपन मेरुदंड। क्या कहा जाता है? मेरुदंड या कशेरुकदंड इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी उपांगीय कंकाल में अगले व पिछले पैर की बोन्स आती हैं। अक्षीय कंकाल में स्कल, खोपड़ी, पसलियां यानी रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड। इनका अपन अध्ययन करेंगे, एक एक को लेकर चलेंगे। आज अपना टॉपिक होगा वर्टिब्रल कॉलम। या जो स्टूडेंट बोलते हैं हमको वर्टिब्रल कॉलम याद नहीं होता, आज उनके लिए क्लास है। और अपने वर्टिब्रल कॉलम को एक एक को याद करेंगे, न कि रटना है, अपने को याद करना है। रटाफिकेशन एग्जामिनेशन में, जो कंपटीशन में, वो काम नहीं आती। अपन एक एक का अध्ययन करेंगे और अच्छी तरीके से याद भी करेंगे। बस आप क्लास को रेगुलर लगाते रहिए और ध्यान से देखते रहिए। आज का टॉपिक क्या है? वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड। आज का टॉपिक क्या रहेगा? वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड आज अपन पढ़ने वाले हैं। मेरुदंड
किस कंकाल में आता है? जो नॉर्मल जो जानकारियां होती हैं वो अपने को याद होनी चाहिए। डीप में जाने से पहले अपने को पहले बेसिक भी ध्यान होना चाहिए। मैं पूछता हूं वर्टिब्रल कॉलम किसके अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अक्षीय कंकाल में। अक्षीय कंकाल किसके अंतर्गत आता है? तो एंडोस्केलेटन सिस्टम में। और एंडोस्केलेटन सिस्टम किसका भाग है? स्केलेटन सिस्टम का, यानी कंकाल तंत्र का ही भाग होता है। वर्टिब्रल कॉलम को अपन देखते हैं क्या होता है। वर्टिब्रल कॉलम कई सारी वर्टिब्राएं मिलकर के क्या करती है? एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं। श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड कहा जाता है। यानी कई सारी वर्टिब्राएं होती हैं जो मिलकर के वर्टिब्रल जो एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। जो वर्टिब्राएं होती हैं, वर्टिब्रा के 3 पार्ट होते हैं। मैं पार्ट जो वर्टिब्रा होती है उसके पार्ट बता रहा हूं। वर्टिब्रा के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो नॉर्मल जो वर्टिब्रा होती है उसमें एक तो होती है उसकी बॉडी, एक होती है उसकी आर्च, और एक इसमें पा जाते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होते हैं? मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उसमें बताया था प्रोसेस क्या होते हैं। जो बड़ा उभरा हुआ जो प्रवर्ग होता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। चलिए वर्टिब्रल जो कॉलम है उसमें जो वर्टिब्राएं पा जाती हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं इसके 5 भाग? एक बार इनके नाम देखते हैं। 5 भागों में बांटा गया है। कितने भाग? 5 भाग, यानी 5 टाइप की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। एक जो वर्टिब्रा होती है उसके भाग कितने होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से? बॉडी, आर्च और प्रोसेस। ये क्या थे? भाग थे। और मैं अब क्या बता रहा हूं? टाइप यानी प्रकार, सॉरी क्या हो गए? प्रकार। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। टाइप कितने हो गए? 5। कौन कौन से? एक तो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, दूसरी होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, तीसरी होती है लंबार वर्टिब्रा, चौथी होती है सैक्रल वर्टिब्रा, और 5वीं और लास्ट कौन सी होती है? कोक्सीजियल वर्टिब्रा। इनके हिंदी में भी अपने को नाम याद होने चाहिए। हिंदी में क्या क्या नाम होता है? सर्वाइकल को बोला जाता है ग्रीवा कशेरुका, ग्रीवा कशेरुका। थोरेसिक को बोला जाता है वक्सीय कशेरुका, वक्सीय कशेरुका। लंबार को बोला जाता है कटी कशेरुका। सैक्रल को बोला जाता है त्रिक कशेरुका। और कोक्सीजल को क्या बोला जाता है? पुच्छ कशेरुका। ये इनके क्या हो गए हिंदी में नाम। यानी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, एक हो गई अपनी सैक्रल और एक कोक्सीजल। इनका आपको क्रम भी याद होना चाहिए। जो इनका क्रम होता है, पहले कौन सी पाई जाती है, उसके बाद में कौन सी पाई जाती है, उसके बाद में कौन सी। दो आपको पूछ सकता है, 2 वर्टिब्रा दे देगा थोरेसिक और सैक्रल दे देगा कि इसमें इसके बीच में कौन सी वर्टिब्रा पाई जाती है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। कई स्टूडेंट है उनको तो ये नहीं पता कि सर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार ये क्या है। उनको तो नाम याद करने बहुत कठिन लगते हैं, हार्ड लगते हैं। अपन इनको याद करेंगे, न कि इनका रट्टा मारेंगे। एक बार इनको देखेंगे और बार बार रिकमेंड करता हूं मैं आपको कि आप क्लास को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना हो सके आपसे उतनी बार देखें, क्योंकि आपको देखने और सुनने से ज्यादा याद होता है। जब अपन पढ़ेंगे अपना माइंड क्या होता है, जो अपन रिवीजन मारते हैं, रिवीजन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। रिवीजन नहीं चाहता, नया नया कंटेंट देखना चाहता है। जैसे नोट्स होते हैं, नोट्स अपन इकट्ठा करने चाहते हैं, उससे भी नोट्स आ जाएं, इससे भी नोट्स आ जाएं, वहां से भी नोट्स आ जाएं, तो करोगे क्या इतने नोट्स का? आप नोट्स का क्या करोगे? जब आपको एक नोट्स आप एक कंप्लीट याद तो कीजिए पहले। इसी प्रकार क्लास लीजिए, पूरी देखिए और जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए। मैं बोलता हूँ आपकी ये नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आपको इतने रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आराम से बता सकते हो कि सर्वाइकल कहाँ होती है, थोरेसिक कहाँ होती है, वर्टिब्रा लंबार कहाँ होती है, आप आराम से बता सकते हो।
चलिए क्लास आगे लेते हैं। सर्वाइकल, सर्वाइकल यानी ग्रीवा कशेरुका, इसको अपन लिखते हैं सी से। किससे लिखा जाता है? सी से लिखते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा को किससे लिखते हैं? टी से या टी एच से लिखा जाता है। लंबार या कटिक कशेरुका को किससे लिखा जाता है? एल से लिखा जाता है। सैक्रल को अपन किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। और जो कोक्सीजल है, कोक्सीजल जो वर्टिब्रा है, कुछ जो कशेरुका है, इसको अपन CO से लिखते हैं यानी चिन्हित करते हैं। सैक्रल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कोक्सीजल, इनको अपन ने शॉर्ट नाम दिया है CTLSCO। इनका क्रम मैं बार बार बोलता हूं, इनका क्रम इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इनका क्रम जरूर ध्यान रखें भाई। सर्वाइकल का, थोरेसिक का, लंबार का, सैक्रल का और कोक्सीजल का। इनको अपन डायग्राम में भी देखेंगे कहां कहां पाई जाती है। डायग्राम एक बार इनको जो डायग्राम होगा उसको आप पॉज करके आराम से देखना, आपको डायग्राम देखते ही याद हो जाएगा। जब भी आप पशु को, एनिमल को देखो, यानी एक बार मैं आपको बता दूंगा कहां कहां पाई जाती है, मैं डायग्राम में बता दूंगा। आप जब भी बाहर निकले, आपके घर में जो पशु होते हैं, जब भी आप उनको देखो तो एक बार सोचना कहां पाई जाती है सर्वाइकल, कहां से कहां तक होगी थोरेसिक, कहां होती है लंबार, कहां होती है सैक्रल, कहां होती है कोक्सीजल। मैं बिल्कुल जो रट्टाफिकेशन है उसको बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो, उसके सख्त खिलाफ जो रट्टाफिकेशन होती है उसके अपन प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको याद भी करवाऊंगा। पहले कौन सी होती है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल, कोक्सीजल। आज इसकी ट्रिक बता दूंगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी, आपका क्रम जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। आप सोचोगे सर सैक्रल थी वो लंबार से पहले थी या उससे पहले थी या उसके बाद थी। तो आप एक बार इनको जरूर देखें। पहले एक नॉर्मल में याद ही करना हो तो अपन देखें, पहले कौन सी पाई जाती है? सर्वाइकल, दूसरी थोरेसिक, तीसरी लंबार, चौथी सैक्रल और पांचवी कौन सी होती है? कोक्सीजियल, यानी CTLSCO। इस फॉर्मूले को या दिमाग में बिठा लो, यानी सर्वाइकल को आप C से, थोरेसिक को TH से, लंबार को L से, सैक्रल को S से, कोक्सीजियल को किससे बोलोगे आप? CO से देखना। और बार बार बोलता हूं प्रैक्टिकली रूप जरूर देखना आप इसका। प्रैक्टिकली रूप में यानी जब भी आप एनिमल को देखो, कैटल को, बुफेलो को, तो आप एक बार जरूर देखना कि कहां पर क्या होता है। चलिए देखते हैं, इनके फॉर्मूले भी देखेंगे, एक बार इनको डायग्राम में देखते हैं। कहां होती है सर्वाइकल, कहां थोरेसिक, कहां लंबार, कहां सैक्रल और कहां कोक्सीजियल पाई जाती है। चलिए देखते हैं अपना वर्टिब्रल कॉलम यानी कैटल के अंतर्गत कौन कौन सी वर्टिब्रा पाई जाती है और कहां पर इनकी लोकेशन होती है। पहली होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। कौन सी? सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 नंबर पर आती है। 2 नंबर पर आती है थोरेसिक वर्टिब्रा, 3 पर आती है लंबार वर्टिब्रा और 4 पर आती है सैक्रल और लास्ट होती है जो कोक्सीजियल वर्टिब्रा होती है 5 नंबर पर आती है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सर्वाइकल है वो यहां से स्टार्ट होकर और यहां तक होती है। कौन सी? सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये जो होती है वर्टिब्रा ये कौन सी होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। और जो ये प्रोसेस से स्टार्ट होते दिखाई दे रहे हैं यहां से लेकर के और जहां तक, ये कौन सी होती है? थोरेसिक वर्टिब्रा कहलाती है। लंबार है वो थोरेसिक के बाद में आती है और यहां से लेकर यहां तक पाई जाती हैं। सैक्रल वर्टिब्रा लंबार से लेकर और कोक्सीजियल तक होती है। कोक्सीजियल जो वर्टिब्रा होती है वो पुच्छ कशेरुकाएं कहलाती है, यानी ये जो पूंछ में जो पाई जाती है ये कौन सी होती है? कोक्सीजियल वर्टिब्रा कहलाती है। इसी डायग्राम में आपको रिब्स दिख रही होंगी, बोन्स दिख रही है। ये जो बोन है ये स्केपुला, ये ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये कार्पल, ये टार्सल और लास्ट में आ जाते हैं फ्लैंजेस। ये है स्कल पार्ट, ये होता है स्कल पार्ट यानी एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट। जो ये स्पाइन पाए जाते हैं ये प्रोसेस, ये किसका निर्माण करते हैं? विदर का, यानी जो ऊपर कुबड़ पाई जाती है उसका निर्माण करते हैं। और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसमें जो पहली जो वर्टिब्रा होती है वो कौन सी होती है? एटलस। और जो दूसरी 2 नंबर पर होती है वो कौन सी होती है? एक्सिस। जो 2 नंबर वाली होती है वो कौन सी होती है? एक्सिस। पहली यानी प्रथम जो ग्रीवा कशेरुका होती है वो एटलस और जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है? एक्सिस वर्टिब्रा कहलाती है। बात करें
कैटल की, तो कैटल में सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है? 7। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? 13। लंबार कितनी होती है? 6। सैक्रल कितनी होती है? 5। और कॉक्सियल कितनी होती है? 15 से 20 के करीब पाई जाती हैं। ये अपने देखा कैटल का। ऐसे अपन पूरी टेबल बना के देखते हैं। अब चलिए देखेंगे अपन 1 बाय 1 एटलस कैसी होती है, एटलस की स्ट्रक्चर, एक्सिस की स्ट्रक्चर, जो थोरेसिक होती है उसकी, लंबार की, सैक्रल की और कॉक्सियल की अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है अपने सामने एटलस की स्ट्रक्चर। एटलस के दो जो व्यूज लिए अपने, एक तो है पोस्टीरियर लेटरल व्यू, एक अपने पास वेंट्रल व्यू। ये जो पार्ट होता है ये डोर्सल, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। और जो ये होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी एक तो लिया अपन ने वेंट्रल व्यू और एक अपने लिया है डोर्सल व्यू। अपने ये नाम पढ़े थे एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, जब अपने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखी थी। आपके ये नाम याद होने चाहिए थे। आप भी रिकमेंड करता हूं, अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो देखिए और फिर ये देखना, तभी आपके ये सारे समझ में आएगा। डोर्सल व्यू से देखते हैं तो जो ये होते हैं कौन से होते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस के पाए जाते हैं किसमें? एटलस में। यहाँ पर क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फोरामेन पाया जाता है, एक एटलेंटल फोरामेन पाया जाता है। ये जो होते हैं एटलेंटल फोरामेन ये, और जो ये होती है क्या कहलाती है? न्यूरल आर्च। और ये क्या होगी? न्यूरल कैनाल। तो ये पाई जाती है न्यूरल कैनाल। ये दोनों बोन एक ही है, इनके व्यूज अलग अलग देखे हैं अपन ने। एक जो व्यू है वो अपना पोस्टीरियर लेटरल व्यू और एक अपना वेंट्रल व्यू, जिसमें अपन ने बोन्स को घुमा के देखा है। अब देखते हैं अपनी एक्सिस बोन। ये अपनी एक्सिस बोन, जिसको अपन ने दो व्यूज से देखा है। एक है इसका लेटरल व्यू, एक है इसका वेंट्रल व्यू। दोनों कौन सी बोन है? एक्सिस बोन है, यानी द्वितीय ग्रीवा के सिरुका कौन सी होती है? एक्सिस कहलाती है। ये इसका डोर्सल पार्ट, ये इसका एंटीरियर और इसका पोस्टीरियर, और ये डोर्सल है तो यहाँ पर क्या होगा? वेंट्रल पार्ट। ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? ये डेंस पाया जाता है, ये न्यूरल प्रोसेस पाए जाते हैं, ये यहाँ पर इसका क्या पाया जाता है? ट्रांसवर्स फोरामेन पाया जाता है, यहाँ पर इसका सेंट्रम, और ये क्या होते हैं? इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं इसके जो एक्सिस होती है उसमें। और जो इसका वेंट्रल व्यू देखें तो ये इसका डेंस हो गया, ये सेंट्रम, ये ट्रांसवर्स फोरामेन, ट्रांसवर्स प्रोसेस, एक होता है इसका न्यूरल प्रोसेस। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी बोन में क्या पाया जाता है। मैंने आपको दोनों बोन दिखाई, कैटल की, एक्सिस और एटलस, दोनों में क्या पाया जाता है। एक बार इनको ध्यान से देख लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार इनको देख लेना कौन सा कहाँ पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं अपनी अगली वर्टिब्रा, जो थोरेसिक वर्टिब्रा आती है वो देखते हैं। ये होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी इसको क्या बोलते हैं? जो वक्सीय जो कशेरुका होती है वो। अपन देखते हैं, एक तो इसका ये होता है वेंट्रल पार्ट, ये डोर्सल भाग, ये क्रेनियल, और ये क्या होता है? कोडल भाग, और ये क्या होते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है। अब देखते हैं इसका एक तो राइट लेटरल व्यू। इसमें देखते हैं अपन, जो ये दिख रहे हैं आपको TH1, TH2, TH3, TH4, TH5, यानी जो लंबे ये जो प्रोसेस हैं ये क्या कहलाते हैं? स्पाइनस प्रोसेस इनको कहा जाता है। जो किसका निर्माण करते हैं? विदर का, या जिसको बोलते हैं अपन जो कुबड़ बोलते हैं, उसका निर्माण करते हैं। गोवंश में या कैमल में किसी में भी देखें तो इसमें क्या करते हैं? ये जो विदर का निर्माण करते हैं। क्रेनियल और कोडल। क्रेनियल क्या होता है? मैंने आपको बताया था सिर की ओर, और कोडल क्या होता है? पूंछ की ओर। यानी इसके आगे की ओर क्या होंगी? जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी वो आगे की ओर होगी इसके, और जो सिर होगा वो इस साइड होगा। यानी क्रेनियल क्या हो गया? आगे की ओर, सिर की ओर हो गया, और कोडल क्या हो गया? पूंछ की ओर। ये मैंने आपको बताया था कि जो क्रेनियल होता है वो सिर की ओर, कोडल होता है वो पूंछ की ओर। ठीक है। अब अपन एक बोन को अलग करके देखें।
तो जो यहाँ पर ये जो फोरामेन दिख रहा है आपको बोन के अंदर, ये कौन सा होता है? वर्टिब्रल क्या होता है? फोरामेन। ये क्या होता है? स्पाइनस प्रोसेस। ये क्या होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। यानी पूछ सकता है थोरेसिक वर्टिब्रा में कि स्पाइनस प्रोसेस किस में पाए जाते हैं? किसमें? स्पाइन, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसमें स्पाइनस प्रोसेस है वो थोड़े ज्यादा लंबे पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन थोरेसिक के बाद में आती है अपनी लंबार वर्टिब्रा। ये है अपनी लंबार वर्टिब्रा। इसको अपन ने तीन व्यूज देखे, इसके डोर्सल व्यू, एक देखेंगे राइट व्यू और एक देखेंगे इसका वेंट्रल व्यू। चलिए देखते हैं। जो लंबार होती है वर्टिब्रा वो किसके बाद में आती है? अपन ने पहला पढ़ा थोरेसिक, उसके बाद में क्या आती है? लंबार। कैटल में कितनी होती है संख्या में? 5 होती है। इसके डोर्सल व्यू में देखिए जो ये दिखाई दे रहे हैं डोर्सल व्यू। डोर्सल व्यू कौन सा होता है? जो शरीर का जो ऊपरी सतह होती है, जो डोर्सल जो मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में अपन ने देखी थी, डोर्सल जो सरफेस होती है ऊपरी सतह होती है, उससे देखें तो इस प्रकार से दिखाई देती है। और जो ये बाहर निकले हुए होते हैं कौन से होते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस कहलाते हैं। जो राइट लेटरल देखें उसमें जो दिखाई दे रहा है ये जो प्रोसेस है ये कौन सा है? आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाता है। और जो ये प्रवर्ध है ये कौन सा होता है? स्पाइनस प्रोसेस। जब अपन इसका ये व्यूज देखते हैं इसमें, तो जो ये लंबा ये दिखाई दे रहा है अपने को, ये क्या है? स्पाइनस प्रोसेस। यानी स्पाइनस प्रोसेस सब में पाया जाता है, लेकिन लंबार के जो थोरेसिक के अंदर ये ज्यादा ज्यादा लंबा होता है, जिसके कारण विदर का निर्माण हो जाता है। आर्टिकुलर प्रोसेस ये होते हैं जो साइड में ये दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए। और ये जो हिस्सा है कौन सा हिस्सा? ये क्रेनियल साइड, यानी सिर की ओर अगर अपन देखते हैं यानी सिर की तरफ का ये हिस्सा होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी लंबार वर्टिब्रा। अब अगली देखते हैं। ये होती है अपनी सैक्रल बोन, जिसके अपन दो व्यूज देखेंगे, एक डोर्सल व्यू एक वेंट्रल व्यू। दोनों व्यू देखते हैं। इस व्यू में अपने को दिख रहा है इसकी क्या होती है? एक तो बॉडी होती है, ये बॉडी हो गई। आर्टिकुलर सरफेस, ये क्या होती है? आर्टिकुलर सरफेस। ये क्या कहलाता है? न्यूरल प्रोसेस। डोर्सल सैक्रल फोरामेन पाया जाता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, और ये क्या होता है? पोस्ट जाइलोपोफाइसिस, यानी इसके अंतर्गत भी क्या पाए जाते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस पाए जाते हैं। ये क्या होती हैं? सैक्रल होती हैं। और कहां पर पाई जाती है? लंबार के बाद में पाई जाती है। और ये देखिए यहां पर दिख रहा है अपने को आर्टिकुलर सरफेस। ये जो आर्टिकुलर सरफेस है इसमें क्या लिखा है? विद इलियम, यानी यहाँ पर क्या होती है? इलियम बोन जुड़ती है। जो इलियम इस्टियम प्यूबिस होती हैं जो पेल्विक गर्डल का निर्माण करती हैं, उनमें जो इस अस्थि होती है इलियम, वो इसमें जुड़ती है। किससे? सैक्रम से जुड़ती है। चलिए अगली बोन देखते हैं। और ये होती हैं अपनी कोक्सिजियल वर्टिब्रा, यानी पुच्छ कशेरुकाएं। अपन ने देख लिया पूरी जो वर्टिब्राएं हैं उनको एक एक करके अपने इनका अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं स्कल में। जो स्कल का जो ये पार्ट होता है इसमें क्या जुड़ती है? एटलस और एक होती है एक्सिस। तो ये जुड़ती हैं। स्कल के ऑक्सीपिटल बोन में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, जिससे क्या जुड़ती है? मेरुदंड जुड़ती है। अब देखते हैं फॉल में, यानी मुर्गे में, पाइगोस्टाइल और सिनसैक्रम। मुर्गे के अंतर्गत पाइगोस्टाइल सिनसैक्रम पाया जाता है और पाइगोस्टाइल भी पाई जाती है। सिनसैक्रम यानी जो ये अस्थि होती है ये क्या है? सिनसैक्रम। सिनसैक्रम क्या होता है? यानी मुर्गे के अंतर्गत देखें अपन तो जो लंबार और जो सैक्रल वर्टिब्रा होती हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? सिनसैक्रम का निर्माण करती हैं। तो संख्या में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और जो पाइगोस्टाइल है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? पाइगोस्टाइल कहलाती है। पाइगोस्टाइल क्या होती है? मुर्गे में 3 पुच्छ कशेरुकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। अब कल अपने क्लास में देखा था न्यूमेटिक फोरामेन। जब अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा तब देखा कि पक्षियों में न्यूमेटिक फोरामेन पाया जाता है,
इसका एग्जाम्पल भी अपन ने देखा था, ह्यूमरस ऑफ फॉल। कहाँ पाया जाता है? ये होती है इसकी फॉल की ह्यूमरस, ये भी अपन साथ में देख लेते हैं। और इसके अंतर्गत एक बीच में ये दिख रहा है आपको, छिद्र दिख रहा है, बीच में जो पाया जाता है ये क्या होता है? न्यूमेटिक फोरामेन। ये रहा न्यूमेटिक फोरामेन, ये बीच में पाया जाता है, जो क्या करता है? अस्थियों को खोखली करता है और उड़ने में क्या करता है? इनमें सहायता करता है। अब मैंने देख लिया अपना पूरी एक एक वर्टिब्रा देख ली। अब देखते हैं इसका पूरा जो अलग अलग एनिमल के अंतर्गत जो फॉर्मूला पाया जाता है वर्टिब्रा का, वो देखते हैं। डायग्राम में देखा आपने कौन कौन सी होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, सबका आपने ध्यान किया। एक एक जो वर्टिब्रा थी अपन ने उनकी जो जो स्ट्रक्चर थी उनका अपन ने अध्ययन किया। मैंने आपको एक एक जो होती है वर्टिब्रा उसका दिखाया, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कोक्सीजियल मैंने आपको एक एक करके दिखाई। कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती है, इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं इनका जो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। किसमें? कैटल में, सॉरी फॉर्मूला देखेंगे अपन किसमें? कैटल, हॉर्स, शीप, गोट, डॉग, पिग एंड फोल, यानी मुर्गे के अंतर्गत इसका फॉर्मूला देखेंगे। किसका फॉर्मूला? वर्टिब्रा का। इन एनिमल्स में अपन क्या देखेंगे? जो फॉर्मूला होता है वर्टिब्रा का, यानी कितनी सर्वाइकल पाई जाती है वगैरह, उनका अपन फॉर्मूला देखेंगे। ऊपर मैं लिखता हूं, सर्वाइकल को किसने लिखा था अपन ने? सी। क्रम देखते जाइएगा, पहले सी आएगी, यानी सर्वाइकल। 2 नंबर पर क्या था? थोरेसिक यानी टीएच। तीसरे पे क्या था? लंबार। चौथे पे क्या था? सैक्रल। और 5वें पर क्या था? कोक्सीजियल। ये क्रम होता है इनका, बार बार बोलता हूं, क्रम जरूर याद रखना एक बार, ठीक है। अब अपन देखेंगे कैटल में सर्वाइकल कितनी होती है, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कोक्सीजियल की इनकी संख्या देखेंगे। तो बात करें कैटल की, कैटल में कितनी पाई जाती है? जो सर्वाइकल होती है वो कितनी पाई जाती है? 7। थोरेसिक कितनी पाई जाती है? 13। लंबार कितनी पाई जाती है? 6। जो सैक्रल होती है वो कितनी पाई जाती है? 5। और जो अपनी कोक्सीजियल है वो कितनी पाई जाती है? 15 से 25 के बीच में पाई जाती है। जो कैटल वाला फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटल का कई बार एग्जामों में आ चुका, और यही आता है जो लमसम होता है कैटल का, ये आता है फॉर्मूला। ये भी आप याद रखना, C 7, TH 13, L 6, S 5, CO 15 से 25। अब आपको पता होना चाहिए C क्या होता है, TH क्या होता है, L क्या होता है, S क्या होता है, CO क्या होता है। हॉर्स में देखें, हॉर्स में जो सर्वाइकल होती है कितनी होती है? 7 होती है। थोरेसिक कितनी होती है? 18 होती है। लंबार कितनी? 6 होती है। और सैक्रल कितनी होती है? 5। और ये 15 से 20, 15 से 20 या 15 से 25 इसको बोल सकते हैं अपन, 15 से 20 लगा लो। हॉर्स में यानी C कितनी? 7, TH 18, L 6, S 5, CO 15 से 20 पाई जाती हैं। बात करें अपन शीप एंड गोट की, दोनों की सर्वाइकल कितनी होती है? दोनों में 7-7 पाई जाती है। थोरेसिक भी दोनों में कितनी पाई जाती है? 13, और इसमें भी 13 पाई जाती है। जबकि लंबार होती है वो 6 से 7 के बीच में पाई जाती है, या तो 6 पाई जाती है या 7 पाई जाती है। और जो सैक्रल होती है वो कितनी पाई जाती है? 4। कितनी? 4 पाई जाती है। और जो कोक्सीजियल होती है वो शीप में पाई जाती है 16 से 18। कितनी? 16 से 18। और जो गोट में पाई जाती है वो 12 से 14 के बीच में पाई जाती है। ये मैं रेड मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अलग हैं, जो इस टेबल से डिफरेंट है वो अलग, जो या सेम है वो तो मैं ऐसे ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं, जो डिफरेंट है वो रेड मार्कर से लिख रहा हूं। एक बार इनको पहले पूरी टेबल देख लेते हैं, फिर इनका देखते हैं पूरा। कुत्ते में देखें, कुत्ते में सर्वाइकल कितनी होती है? 7।
थोरेसिक कितनी होती है 13, यानी दोनों में दोनों क्या होगी सब की तरह इसमें भी क्या होती है सेम होती है। जो लंबार होती है वो कितनी होती है 7, सैक्रल कितनी होती है 3, अलग हो गई ना, ये 7 हो गई वो 3 हो गई, और जो कॉक्सियल पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है 20 से 23, किसमें डॉग में। बात करें पिग की, पिग में कितनी पाई जाती है सर्वाइकल 7, थोरेसिक कितनी पाई जाती है 14 से 15 के बीच में। जो पिग में है वो कितनी थोरेसिक कितनी हुई 14 से 15 के बीच में। और बात करें अपन लंबार की तो ये 6 से 7 के बीच में पाई जाती है। बात करें अपन सैक्रल की तो कितनी 4, और ये कितनी होती है 20 से 23, 20 से 23, ठीक है 4 पाई जाती है। अब बात करें अपन फाउल की यानी मुर्गे की या पक्षियों की, तो सर्वाइकल कितनी पाई जाती है इसमें 14, थोरेसिक कितनी पाई जाती है 7, और जो लंबार है वो कितनी और सैक्रल कितनी पाई जाती है, दोनों क्या होती है L और S दोनों मिलकर के कितनी पाई जाती है 14 पाई जाती है। कितनी 14, टोटल कितनी होगी 14 पाई जाती है। और जो कॉक्सियल होती है वो कितनी पाई जाती है 6। मैंने यहां पर देखना फॉल का जो पूरा फॉर्मूला मैंने किस में लिखा है रेड मार्कर से लिखा है, यानी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो फॉल का जो फॉर्मूला होता है वर्टिब्रा का वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब अपन एक एक को देखते हैं दोबारा से। कैटल और हॉर्स, शिप, गोट, डॉग, पिग, फॉल, अपन इन एनिमल का ये फॉर्मूला देखा है। इनमें आप देखते हैं सेम सर्वाइकल है, वो सर्वाइकल तो सब में सेम पाई जाती है। कैटल, हॉर्स, शिप, गोट, डॉग, पिग आदि में सर्वाइकल है वो 7 पाई जाती है, यानी सर्वाइकल जो कॉमनली है वो 7 पाई जाती है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, यानी सर्वाइकल है वो 7 पाई जाएगी सब में। एक जो फॉल है जो पक्षियों में बोले अपन या फॉल में या मुर्गे में बोले अलग पाई जाती है, कितनी पाई जाती है 14 पाई जाती है। कितनी 14, अलग कौन सा हुआ एक फॉल, यानी और सब एनिमल में सर्वाइकल है वो सारी 7 पाई जाती हैं, और जो फॉल है उसमें कितनी पाई जाती है 14 पाई जाती है। सर्वाइकल याद हो गई। अब अपन देखते हैं थोरेसिक। थोरेसिक एक बार कॉमन देखें 13, इनमें भी 13 पाई जाती है। किनमें कैटल, शिप, गोट, डॉग आदि में क्या पाई जाती है 13 पाई जाती है। अलग किसमें हुई, अलग हॉर्स में। हॉर्स में कितनी इंक्रीज हुई 5 बढ़ गई। हॉर्स है अपन ऐसे याद कर सकते हैं घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें जैसे तेज दौड़ेगा तो उसमें वर्टिब्रा भी ज्यादा पाई जाएंगी। कौन कितनी पाई जाती है 5 एक्स्ट्रा पाई जाती है। कौन सी एक्स्ट्रा पाई जाती है थोरेसिक एक्स्ट्रा पाई जाती है। किसमें हॉर्स में। हॉर्स में कितनी 18, और एक जो पिग और जो फॉल है पिग में कितनी पाई जाती है 14 से 15, यानी एक एक्स्ट्रा पाई जाती है। अपन 14 लगा सकते हैं या 15, यानी 14 लगा लो आप, 14 पाई जाती है। होती 14 से 15 है, 14 लगाओ 14 होती है। और जो फॉल है उसमें कितनी पाई जाती है 7 पाई जाती है। अलग कौन से हुए हॉर्स, पिग और फॉलिन में क्या हो गए अलग हो गए। अब देखिए अपन लंबार। लंबार कैटल में 6, हॉर्स में 6। अब शिप और गोट में एक एक क्या हो गए बढ़ गए, यानी इसमें क्या पाई जाती है 7, 6 से 7, 6 से 7 पाई जाती है। किसमें शिप एंड गोट में। डॉग में भी 7, पिग में भी 6 से 7 यानी 7 के करीब पाई जाती है। फॉल में लंबार और सैक्रल दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, जो संख्या में 14 होती है, इसको क्या बोला जाता है। यहां पे लिखता हूं मैं सिन सैक्रम, सॉरी यहां पे लिख देता हूं। फॉल में लंबार और सैक्रल दोनों मिलकर के संख्या में जो 14 होती हैं और किसका निर्माण करती हैं सिन सैक्रम का निर्माण करती हैं। अपन ने सिन सैक्रम देखा होगा, मैंने पीछे जो डायग्राम में बताया था सिन सैक्रम, और एक बताया था आपको पाइगोस्टाइल। जो मुर्गे में जो 3 पुच्छ कशेरुकाएं होती हैं, 3 जो कोक्सीजियल वर्टिब्रा होती हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करती हैं पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं किसमें मुर्गे के अंतर्गत पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। किसमें मुर्गे में जो 3 पुच्छ कशेरुकाएं होती हैं
को मिलकर के पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। ये दोनों किसमें पाया जाता है? ये भी फॉल में और ये भी फॉल में यानी मुर्गे में पाया जाता है। अब आपने देखा, अब देखते हैं अपन सैक्रल। सैक्रल कितनी होती है? एस 5 की तरह दिख रहा है अपने को, यानी कैटल में 5, हॉर्स में 5 और जो छोटे जो एनिमल होते हैं उनमें 4 यानी शिप एंड गोट में 4, डॉग में 3 और पिग में भी 4 पाया जाता है। डॉग में एक कम हो गया, ठीक है। और जो लास्ट वाला अपन देखें फॉल में जो कोक्सीजेल होती है वो मात्र 6 पाई जाती है, जिसमें से 3 पुच्छ कशेरुकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। और जो ये होती है जो कोक्सीजेल, इनमें एक अप्रोक्स याद रखना इंपॉर्टेंट, तो ये भी होती है पर एक अप्रोक्सीमेट है जो याद रखना 15 से 25, 15 से 20, 16 से 18। इनका जो है फॉर्मूला याद करने का एक नॉर्मल सा तरीका है, इस टेबल को आप बार बार लिखें, बार बार देखें, तभी आपकी ये टेबल याद होगी। रट्टा मारने से मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा साथियों, रट्टा मारने से आपकी टेबल याद नहीं रहेगी। आज आप याद कर लोगे, कल आपकी याद नहीं रहेगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता ही नहीं लगेगा कि एल शिप में कितनी होती है और फॉल में कितनी होती है, उस टाइम आपकी याद नहीं रहेगी। इसलिए बार बार बोलता हूं, इस टेबल को आप जितनी बार देखोगे, सुनोगे और लिखोगे, उतनी बार आपके ये टेबल याद होगी। तो एक बार इस टेबल को पहले आप वीडियो देखना, फिर उसके बाद एक बार ट्राई करना कि आप कहां तक सही लिख रहे हो, फिर एक बार दोबारा देखना, फिर एक बार लिख के देखना। बार बार देखोगे तो आपकी पूरी टेबल याद हो जाएगी। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन तो आना ही कन्फर्म है, वर्टिब्रा कॉलम से क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक बार इस टेबल को याद करना। अब और जो इंपॉर्टेंट बातें बचती हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार वर्टिब्रा के बारे में। अपन ने देखा फॉल में क्या पाया जाता है? सिन, सैक्रम और पाइगोस्टाइल पाया जाता है। डायग्राम में जैसे देख लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। दो वर्टिब्रा के बीच में, कोई भी 2 वर्टिब्रा होती हैं, उनके बीच में एक परत पाई जाती है। परत, या इसको अपन गद्दी बोल सकते हैं, गद्दी टाइप से परत पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है, यानी अंतर कशेरुक शक्ति इसको बोला जाता है। यानी जब दो वर्टिब्राएं होती हैं, उनके बीच में एक गद्दी या परत सी पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क या अंतर कशेरुक शक्ति। दोनों नाम याद रखना, हिंदी और इंग्लिश में इंटर वर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। अब अपन देखते हैं सर्वाइकल। देखिए अपन ने सर्वाइकल में मैंने आपको एटलस और एक्सिस 2 अलग से बताई थी। क्यों बताई थी? एटलस और एक्सिस जो नॉर्मल जो याद करने का, ये दोनों क्या होती हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा ही होती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा में एटलस और एक्सिस। एटलस को क्या बोला जाता है? प्राथमिक ग्रीवा कशेरुका, यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। एंड ये क्या होता है? द्वितीय ग्रीवा कशेरुका। एटलस और एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्राथमिक ग्रीवा कशेरुका कौन सी होती है? तब आपका आंसर होना चाहिए एटलस। और पूछ रहे द्वितीय ग्रीवा कशेरुका कौन सी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक्सिस। ठीक है, एटलस और एक्सिस। याद करने का तरीका बताएं, एटलस और एक्सिस। पहले कौन आता है? एटलस। एटलस क्या? साइकिल पहले आई थी, याद रखना। क्या है था? साइकिल पहले थी, यानी एटलस साइकिल जो थी, एटलस साइकिल की कंपनी है, यानी उन्होंने पहले सबसे पहले क्या आई थी? साइकिल आई थी। तो एटलस से याद रखना। एटलस क्या होती है? प्रथम ग्रीवा कशेरुका कौन सी हो गई? एटलस। और द्वितीय ग्रीवा कशेरुका यानी कौन सी हो गई? एक्सिस। होती क्या है ये? सर्वाइकल वर्टिब्रा। ग्रीवा कशेरुका किसका नाम था? सर्वाइकल का नाम था। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसको सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है। इनकी अपने स्ट्रक्चर देख ली दोनों की, एटलस और एक्सिस की। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन बचती है अपने सामने, वो देख लेते हैं।
कॉलम या मेरुदंड है वो खोपड़ी से किस प्रकार से जुड़ा रहता है? खोपड़ी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीपिटल अस्थि पाई जाती है। खोपड़ी के अंतर्गत क्या पाई जाती है? जब अपन स्कल पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, जो बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है, उसमें इस अस्थि के एक कॉन्डाइल होता है। कौन सा? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इसी अस्थि का एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। ऑक्सीपिटल अस्थि में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, जिससे क्या होती है, जुड़ी रहती है। कौन? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ी रहती है। अस्थि के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ी रहती है। कौन? वर्टिब्रा कॉलम या मेरुदंड है वो खोपड़ी के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के, जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ी रहती है। यानी खोपड़ी में कौन सी अस्थि जुड़ती है? ऑक्सीपिटल अस्थि जुड़ती है। उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वाली क्लास थी अपनी दूसरी क्लास, उसमें देखा था कॉन्डाइल। कॉन्डाइल मैंने क्या बताया था? जुड़ने वाला गोलाकार भाग। और एक बताया था, इसी के साथ याद रखना, एपी कॉन्डाइल। ये क्या था? कॉन्डाइल के पास नया जुड़ने वाला गोलाकार भाग। इस टाइप से आप अगर याद करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर पकड़ा, नाम पकड़ लिया कॉन्डाइल, यानी बीच में नाम आ गया कॉन्डाइल, तो मेरे को याद आया कॉन्डाइल। कॉन्डाइल कहाँ पे पढ़ा था? अपने दूसरी क्लास में देखा था कॉन्डाइल। कॉन्डाइल और एपिकॉन्डाइल देखा था। क्या था कॉन्डाइल और क्या था एपिकॉन्डाइल? क्या था प्रोसेस? अपने डायग्राम में भी देखा, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल, सब अपने नाम अपने सामने, एंटीरियर, पोस्टीरियर। यानी जो टर्मिनोलॉजी थी वो इंपॉर्टेंट थी, आपको भी ऐसे ही याद करना चाहिए। एक से एक रिलेटेड होता है, तभी बोलता हूँ क्लास कंटिन्यू लगाएं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे अगर आप कंटिन्यू क्लास लगाते हैं तो आपको रिलेट होगा कि हाँ ये क्लास इससे जुड़ी हुई है। अगर आप सीधा ऐसे देखोगे, नहीं मेरे को ये याद है, मैं अगली क्लास लगाता हूँ, पांचवी क्लास लगा ली, छठी क्लास सीधे लगा ली, तो जो पीछे का जो पार्ट है वो आपका छूट गया। इसीलिए बोलता हूँ क्लास को 1 by 1 लगाएं, क्योंकि एक एक क्लास है वो एक के साथ एक रिलेटेड क्लास होती है। इसी प्रकार अगर आप ऐसे याद करोगे, कॉन्डाइल जो आपके बीच में नाम आते हैं, आप उनको सोचने की कोशिश करोगे ये नाम कहाँ होता है, कहाँ आया था, क्या इसकी जो डेफिनेशन होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कहाँ आता है ये, तब आपके पूरा, मैं बोलता हूँ एनाटॉमी का एक एक पार्ट आपकी याद हो जाएगा। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भूल जाओ। बार बार यही बोलूंगा, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन से ही क्या होता है, याद होगा आपकी। और हमारा माइंड जो रिवीजन है उसको नहीं मांगता। पर आपको क्या करना है, बार बार आप वीडियो को देख लो। आप ऐसे बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो आप वीडियो को आराम से देखो। पहले सुबह देख ली, फिर आप शाम को दोबारा देखो, हो सके तो आपको टाइम मिले तो एक बार दोपहर में देखो, दूसरे दिन देखो। बार बार अगर आप देखोगे तो आपके नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ वो सारे आपके याद होते जाएंगे धीरे धीरे, और आपके एनाटॉमी का एक एक भाग याद करा दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। ठीक है? और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें भी। ठीक है? आज की क्लास इतनी होगी। कल अपन पढ़ेंगे रिब्स, पसलियां, एक पार्ट लेंगे अपन, अपना स्कल पार्ट लेके चलेंगे। ठीक है? राम राम, धन्यवाद।